छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सरेंडर का सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के अनुसार, जबकि उसमें उन्होंने मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने की घोषणा कर रखी है, उस दिशा में लगातार काम विभिन्न राज्यों में भी चल रहा है। अभी 24 घंटे पहले ही छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 1 करोड़ के एक इनामी नक्सली रामधेर ने सरेंडर कर दिया और रामधेर के साथ उसकी पत्नी सहित 11 अन्य माओवादी भी शामिल थे। देखा जाए तो इन सभी 12 नक्सलियों के ऊपर लगभग 3 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा था और 53 साल का जो रामधेर है, ये देखा जाए तो एक तरह से मुखिया था। 3 राज्यों की पुलिस इसको तलाश कर रही थी, छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो कि बॉर्डर जिला है। यहाँ पर खासतौर पर राजनांदगांव जिला में कहा जाए बकरकट्टा एक जगह है जो खैरागढ़ जिले के अंतर्गत आता है। बकरकट्टा में 8 दिसंबर को रामधेर ने अपने 12 साथियों के साथ सुबह सुबह सरेंडर कर दिया और ये घटना काफी बड़ी थी क्योंकि ये जो मामला है 3 राज्यों से जुड़ा हुआ मामला था। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित प्रदेश के डीजीपी अरुण देव गौतम स्वयं राजनांदगांव पुलिस जिला मुख्यालय पहुंचे और वहां पर उनकी मौजूदगी में इस सरेंडर की प्रक्रिया पूरी हुई। पहली बात तो रामधेर के भी कई नाम थे, जैसा कि नक्सली में आमतौर पर देखा जाता है। रामधेर नाम है जिसकी उम्र लगभग 53 साल है। उसके अन्य नामों में होरुपू, अज्जी और अमरजीत भी उसके निक नाम थे। उसी तरह उसकी पत्नी है अनीता उर्फ ललिता। उसके अलावा चंदू उर्फ नरेश, प्रेम उर्फ उमराव, जानकी उर्फ प्रेमा और उसके अलावा जो पार्टी मेंबर थे उनमें शीला उर्फ बसंती, लक्ष्मी उर्फ मनीता, योगिता उर्फ लक्ष्मी, राम सिंह उर्फ संपत और सुकेश उर्फ रंगा शामिल है। पता चला है कि इसमें जो 4 मेंबर थे वो जो डिविजनल कमेटी के मेंबर थे और इन पर 33 लाख रुपए का इनाम था। मैंने बताया कि रामधेर के ऊपर तो 1 करोड़ 5 लाख का इनाम था अकेले रामधेर पर। उसके अलावा जो 4 डिविजनल कमेटी मेंबर थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, ये 33 लाख रुपए का इनाम सरकार ने इन पर घोषित करके रखा था। उसके अलावा 2 एरिया कमेटी मेंबर थे जिन पर 14 लाख रुपए का इनाम था और 4 पार्टी मेंबर जिन पर 6 लाख रुपए का इनाम था। तो देखा जाए ये सभी माओवादी तीनों राज्यों की सीमा है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, यहाँ पर सक्रिय थे और पिछले कई सालों से इन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रखा था। अब इस सरेंडर के बाद प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने यह कहा है कि पिछले 1.5 सालों में निसंदेह नक्सलवाद की रीढ़ टूटी है और केंद्र सरकार की जो नीति है और राज्य सरकार की पुनर्वास से पुनर्जीवन तक, कहा जाए कि एक बार फिर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, पुनर्वास के लिए जो राज्य सरकार ने जो योजना बनाई है, उनके रहने सहने के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई के लिए, इन सब के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने अन्य नक्सलियों से भी आग्रह किया कि जो भी लोग हैं वो जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर दे ताकि सभी को एक बार फिर अपनी जिंदगी सुचारू रूप से अपने परिवार के साथ चलाने के लिए एक मौका मिल सके। और हम देख रहे हैं कि निसंदेह बीहड़ की तरह जंगलों में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में खासतौर पर जो नक्सली भटक रहे हैं, इनके साथ इनकी पत्नियां भी हैं और कई लोगों ने तो नक्सली मूवमेंट के दौरान ही शादी की। अभी जितने लोग मारे जा रहे हैं उसमें हिड़मा में देखा तो वो भी शादीशुदा था, कि पत्नी की एक साथ दोनों की मुठभेड़ में मौत हुई, उन दोनों की चिता भी एक साथ जली। मैं आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं और आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए और नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सबको मालूम है कि कई दशकों से हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने तो एक डेडलाइन भी तय कर दिया है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुण देव गौतम, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद जी, अभिषेक सांडिल आईजी के समक्ष जो एमसीसी जोन का सीसी मेंबर रामधेर अपने साथियों के साथ पुनर्वास कर रहा है। हिंसा और गोलीबारी की भाषा को छोड़ के विकास की मुखधारा से ये जुड़ रहे हैं। ये जानकारी देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। रामधेर 1 करोड़ 5 लाख का इनामी है। उसी तरह से उसके साथ चंदू उर्फ नरेश, अनीता उर्फ ललिता, प्रेम उर्फ उमराव, जानकी उर्फ प्रेमा, राम सिंह उर्फ संपत, सुकेश उर्फ रंगा, शीला उर्फ बैसंती, लक्ष्मी उर्फ मनीता, योगिता उर्फ लच्छी, सागर उर्फ रेनू, कविता उर्फ मासे और भी इनके नाम है, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ। तो ये सबने आत्मसमर्पण किया है। हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है। एमएमसी जोन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जोन है, उसके एसजेडसी जितने थे उन्होंने पहले पुनर्वास कर लिए
एक ने मध्य प्रदेश में, एक ने महाराष्ट्र में, और आज सुबह से एमएमसी जोन के हेड हैं रामदेव के, जो सीसी मेंबर भी इनके हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से 2 ही सीसी मेंबर थे, एक हिडमा और एक रामदेव। तो रामदेव ने भी आज पुनर्वास सुबह कर लिया है अपने सारे साथियों के साथ, हथियार भी लेकर आए हैं, साथियों के साथ पूरे मनोभाव के साथ पुनर्वास कर लिया है। इस तरीके से एमएमसी जोन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का जो जोन है वो लगभग अब क्लीन हुआ है, साफ हो गया है। बहरहाल 8 दिसंबर को 1 दर्जन जो माओवादियों ने सरेंडर किया है, निसंदेह सरकार की योजनाओं, सरकार की कार्यशैली में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जो कुछ बचे कुछ नक्सली हैं वो भी सरेंडर कर देंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्ट है, या तो सरेंडर करो या फिर गोली का सामना करने का तैयार हो। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। नक्सलियों के सरेंडर से जुड़ी हमारी खबर आपको कैसी लगी, इस पर राय अपनी अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।